बार बार हार का सामना कर रही कांग्रेस हरियाणा में अब युवा इकाई के चुनाव कराने में जुटी है, लेकिन आज भी वो जनहित के मुद्दों को लेकर चुप है। आखिर क्यों? इससे पहले आपको बता दें कि देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस बीते एक दशक से हाशिए पर है। लगातार 2 बार लोकसभा व एक के बाद एक राज्य में हो रही बार बार की हार के बाद अब थोड़ी कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस हरियाणा में अपनी युवा इकाई को खड़ा करने के लिए ऑनलाइन चुनाव करवाने जा रही है, पर यूथ कांग्रेस कम से कम भिवानी में तो अक्सर निष्क्रिय ही रही है। इसका किसी के पास कोई सटीक या सही जवाब नहीं है। जनहित के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस आज भी चुप है। अब आप यूथ कांग्रेस के रोहतक जोन प्रभारी राम सिंह चौहान को सुने और जाने कि हरियाणा में युवा इकाई के चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, कब तक होंगे और कौन व किस उम्र का युवा इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही देखें कि कैसे प्रभारी व उनके साथ बैठे उनके साथी जनहित के सवाल पर कैसे चुप हो जाते हैं। सभी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या नई युवा इकाई के चयन के बाद कांग्रेस हरियाणा में कोई कमाल कर पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं रामाश्वय चौहान मुंबई से हूं और यहां पर रोहतक जोन के लिए आगामी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के लिए इंचार्ज हूं, जिसमें रोहतक जोन में 5 ज़िले हैं। रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी, इन 5 ज़िलों के लिए मुझे इंचार्ज बनाया गया है। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन 2021 में हुआ था, जिस बॉडी को अभी डिसॉल्व कर दिया गया है। अब नई बॉडी का इलेक्शन का प्रोसेस शुरुआत हो गई है। 10 दिसंबर को हमने नए इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत की है। 10 दिसंबर को लॉन्चिंग हुई। 20 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन हम भर सकते हैं, यानी जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना हो वो अपना पर्चा 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में भर सकता है। नॉमिनेशन भरने के लिए उसके पास वोटर कार्ड होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी नॉमिनेशन आते हैं, उन नॉमिनेशन के ऊपर किसी को अगर आपत्ति लेनी है, आपत्ति दर्ज करानी, ऑब्जेक्शन लेना है, तो उसकी डेट 20 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक है। जितने भी नॉमिनेशन हमारे पास आएंगे उसकी छानबीन स्क्रूटनी की प्रक्रिया 8 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी और 15 जनवरी तक हम सारी स्क्रूटनी करके, छानबीन करके, जितने भी नॉमिनेशन आए हैं, 6 स्तर पर नॉमिनेशन होने हैं। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद असेंबली कमेटी और ब्लॉक कमेटी, 6 स्तर पर नॉमिनेशन होने हैं। तो जितने भी नॉमिनेशन आए हैं उनकी छानबीन करके 15 तारीख के बाद नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब मेंबरशिप प्रोसेस, ये नॉमिनेशन लिस्ट आने के बाद मेंबरशिप और इलेक्शन दोनों साथ ही साथ चलेंगे। 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी 15 तारीख के बाद जो भी डेट डिक्लेयर होगी मेंबरशिप के लिए, तो मेंबरशिप का प्रोसेस चलेगा। मेंबरशिप के लिए भी जो व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है उसको उसका वोटर कार्ड देना है, उसका वोटर कार्ड देने के साथ में एक फ़ोटो देना है और एक 8 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसमें उसको बोलना है, जैसे मैं अगर मेंबर बनना चाह रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा नाम राम चौहान है, मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ता हूँ या यूथ कांग्रेस की सदस्यता लेता हूँ, ऐसा उसको बोलना है और उसके बाद सबमिट करना है। अब पूरा इलेक्शन प्रोसेस कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन विथ IYC ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। विथ IYC ऐप डाउनलोड करना है और उसी के थ्रू हम मेंबर बन सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये प्रोसेस है। अगर इसके अलावा आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पहले भी जो यूथ के जो इलेक्शन हुए थे, लेकिन यूथ की बॉडी बन जाती है, वो एक्टिव नहीं हो पाती, कहीं पर दिखाई नहीं देती, जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाती और इसी का कारण माना जा रहा है कि हरियाणा में संगठन नहीं था, जो थे पदाधिकारी वो सक्रिय नहीं थे, इसी कारण हार हुई है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। यूथ कांग्रेस का ही काम होता है, जब हम सरकार में नहीं होते तो यूथ कांग्रेस ही रास्ते पे दिखाई देती है। हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी इन्होंने कोविड से लेके उसके बाद में भी इतने काम किए और
इतना जनहित का मुद्दा उठाया। यहाँ के लोग तो यहाँ तो प्रदर्शन करते ही है, उसके साथ में दिल्ली भी पहुँचते हैं, यहाँ से ज़्यादा लोग पहुँचते हैं दिल्ली। तो हम तो लगभग हमारी टीम जनहित का मुद्दा उठाते रहती है। इस बात पे मैं ये भी हरियाणा में बताता तो हूँ निष्क्रिय आपको, रहती यूथ कांग्रेस, कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं पर भी कोई भी मुद्दा हो, ऊपर से कोई आदेश आता पूरे देश भर में कोई धरना प्रदर्शन करना, वो अलग चीज़ है, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वहाँ सक्रिय नहीं दिखाई देती। तो लगता है कि इस बार जो बॉडी बनेगी वो कुछ सक्रिय दिखाई दे, ताकि क्योंकि बार बार कांग्रेस हार रही है, इसी कारण संगठन नहीं है, जो है वो सक्रिय नहीं है, इसी कारण जो हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई माना जा रहा है। इस चीज़ को तो मैं आप पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाती है, हमारे लोगों को तोड़ती है। उसके साथ में वो बूथ लेवल पे वो लोग मैनेज करते हैं, ईवीएम मैनेज करते हैं, हर तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं। तो हमारे पास तो कोई फूट नहीं है, हमारे लोग एक साथ हैं और एक साथ में आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं जी, फूट का तो जिक्र ही नहीं था, सक्रिय नहीं है। सर सक्रिय है, पूरी तरह हैं। अभी कल भी हमारे जो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उदय भानुचिप जी, कल भी वो जयपुर में अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया है। कल का उनका रायपुर में प्रोटेस्ट है, और हरियाणा में भी दिव्यांशु भाई की उसमें अध्यक्षता में क्यों नहीं है, यूथ कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय रही है। और हमेशा का कोई लोग मुद्दा जो उठाया हो साल 2 साल में, कोई याद हो आपको? छात्र हितों में हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। चुनाव में, विधानसभा में लोगों से जुड़ना, लोगों के जनता का मुद्दा, स्थानीय जनता कोई के मुद्दा बिल्कुल गांव-गांव जाके और लोगों से मिलना जुलना और हर चीज़ में रही कोई है। मुद्दा उठाया जो धरना प्रदर्शन कभी समस्या सामने आई, उसका हल करवाया हो सरकार से, कोई याद हो आपको? हर चीज़ की आप देखते नहीं थे भाई साहब, पुराना कोई मुद्दा मुद्दा ध्यान में तो उठाया और उसका समाधान हुआ हो? समाधान तो समाधान तो कर ही नहीं रही बीजेपी सरकार। वो तो अपने हथकंडे, अपनी मैनेजमेंट के उससे चुनाव जीत रही है, और हम भी कोई चुनाव सिर्फ बहुत कम मतलब पॉइंटों पे हारने का हमारा काम रहा है, नहीं तो जनता ने हमें स्वीकार कर ही लिया था। थोड़ा बहुत ही परसेंटेज का फ़र्क रहा जहाँ हम अपने है ना हार का सामना करना पड़ा हमें और हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को।